अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादिया और आप देख रहे हैं डिजी टीवी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है जादू। अब जादू की अगर हम बात करें तो जादू एक हकीकत है जिसको इस्लाम में सहर का लफ्ज़ लेकर इस्तेमाल किया गया है। तो जादू बिल्कुल जो है वो बरहक है और अगर हम इसको लेकिन इस्लाम ने इसको नापसंद किया है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एग्ज़ैजरेट करते हैं, फ़ेक स्टोरीज़ बनाते हैं जादू से रिलेटेड, जिन्नात से रिलेटेड, जो कि एक गलत चीज़ भी मानी जाती है। क्योंकि एक चीज़ जो है वो बरहक है, लेकिन ये कोई इंसान जब दूसरे इंसान से हसद करता है, उसे बुग़्ज़ रखता है, तो उसको जब वो ज़ाहिरी तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो वो उसको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करता है, वो चाहे रूहानी हो तो या जिस्मानी हो। तो इसी तरह से कुछ लोग जो आपसे हसद करते हैं, आपसे कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वो जब आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो वो कोई ना कोई ऐसी टैक्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं जो आपको तकलीफ़ दें, आपको नुकसान पहुँचाएँ, तो वो फिर जादू का सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचती है, आपकी लाइफ़ डिस्टर्ब होती है और आप ज़िंदगी में जो है वो नाकामियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं वो हर चीज़ को फ़ौरन से जादू से, जिन्नात से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसको वो फ़ौरन ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये ज़रूर किसी ने हमारे पे जादू किया होगा, जिसकी वज़ह से हमारी लाइफ़ में जो है ये सर्कमस्टांसेस हमें फ़ेस करना पड़ रहे हैं। या कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में का शिकार हो जाते हैं, कुछ लाइफ़ सर्कमस्टांसेस उनके इस तरह से बन जाते हैं कि वो उस चीज़ को भी फ़ौरन जो है वो जादू से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी ने उनके ऊपर जादू किया है, जिससे उनके माइंड की सिचुएशन इस तरह से हो गई है कि उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जिसकी वज़ह से उनका दिमाग जो है वो बंद हो गया है, जकड़ा गया है। तो ऐसा भी नहीं होता। अब यहाँ पर आपकी लाइफ़ में जो है वो साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं और स्पिरिचुअली सर्कमस्टांसेस भी होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रॉपर कंसल्टेशन किस तरह से लेते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। आप उसके लिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं, जो कि आपको जो है मेडिकेशंस के थ्रू, कुछ थेरेपिस्ट के थ्रू जो है वो आपको जो है वो क्योर करते हैं। लेकिन जहाँ अगर हम जादू की बात करें, तो जादू की निशानियाँ भी मौजूद हैं कि जिसे आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि वाक़ई आपके ऊपर जादू किया गया है। तो आज हम ऐसी ही कुछ निशानियों की बात करते हैं कि वो कौन-सी ऐसी निशानियाँ हैं जिससे इंडिकेट किया जा सके कि आपके ऊपर वाक़ई ही जादू किया गया है। तो कुछ निशानियाँ आज हम ज़िक्र करते हैं, ऐसी निशानियों का जो कि जादू ज़रा ज़दा मरीज़ की हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो जादू ज़रा ज़दा मरीज़ होता है, उसको उसका जो है वो इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज़ पढ़ने को उसका दिल नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत करने का उसका दिल नहीं करता, और इसी तरह से वो इबादत से जो है वो दूर से दूर होता जाता है। उसका जो है इस ज़िक्र में जो है वो उससे उसकी बेचैनी बढ़ती है और उसके ऊपर एक खौफ़ तारी होता है। और अगर हम इसी तरह से मज़ीद निशानियों की बात करें, तो जो जादू ज़दा मरीज़ होता है, उसके ख़्वाब जो है वो एक नॉर्मल इंसान से जो है वो बिल्कुल डिफ़रेंट होते हैं। जो क्लियरली इंडिकेट भी कर सकते हैं कि वाक़ई ये इंसान जो है वो जादू ज़दा है, इसके ऊपर जादू के असरात मौजूद हैं। तो ख़्वाबों में जो है जादू ज़दा मरीज़ को जो है वो मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जानवर हो सकते हैं, जिसमें कुत्ते शामिल होते हैं, या कोई इंसान जो है वो आपका पीछा कर रहा होता है, कोई इंसान जो है वो आपके, या आप एक जो है वो नामालूम जगह पर अपने आप को पाते हैं, अपने आप को दौड़ता हुआ देखते हैं। कुछ इस तरह से इंडिकेशंस होते हैं जो आपको ख्वाब में नज़र आते हैं। आपको कुछ लोग होते हैं, उनको ख्वाब में जो है वो भैंसें भी नज़र आती हैं, या क्लियरली कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं इस चीज़ को कि वाक़ई ही आप एक जादू ज़दा मरीज़ हैं, आप एक ऊपर जो है वो जादू का असर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके फ़िज़िकल अगर हम इंडिकेशंस की बात करें, तो फ़िज़िकल इंडिकेशंस में जो है वो आपके ऊपर आपका जिस्म हर वक़्त एक थकावट महसूस करता है। अगर आप कोई काम नहीं भी करते, तो फिर भी आप अपने आप को थका हुआ में पाते हैं। आपके जिस्म में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, आप जो है
لوگوں سے آپ کو بیزاری ہوتی ہے، آپ زیادہ لوگوں کے درمیان میں آپ کو بیٹھنا پسند نہیں ہوتا، آپ زیادہ تر خود کو جو ہے وہ اکیلی جگہوں پر رکھنا پسند کرتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر زیادہ لوگ موجود نہ ہوں، جہاں اندھیرا موجود ہو۔ تو یہ کچھ انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو جادو زدہ مریض کے موجود ہوتے ہیں، جو کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی بات یہی ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو بھی جادو سے نہیں جوڑ سکتے، آپ ہر کسی جو ہے اسٹریس کو، اینزائٹی کو جو ہے وہ جادو سے نہیں ریلیٹ کر سکتے، نہیں ریلیٹ کر سکتے۔ کچھ آپ کے سرکمسٹانسز اس طرح سے بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسٹریس اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کلیئرلی جو ہے وہ ڈفرینٹ انڈیکیشنز بھی موجود ہیں آپ کے پاس۔ اور جس طرح سے ہم نے جادو زدہ مریض کی بات کی تو اس کے بھی کلیئرلی انڈیکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں، جسے آپ اگر آپ کسی کے پاس اپنی پراپر کنسلٹیشنز کے لیے نہیں بھی جاتے، اپنے پراپر روحانی علاج کے لیے نہیں بھی جاتے تو آپ کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے ان نشانیوں سے کہ کہ آپ کے اوپر کچھ ایسی نگیٹیوٹی ہے، آپ کے ساتھ کچھ ایسے نگیٹیو اثرات موجود ہیں جس کا آپ کو پراپر حل کروانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید جادو زدہ مریض کی بات کریں تو اس کے ریلیشنز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے وہ اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہو، یا آپ کے فیملی سے ریلیشن ہو، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنز ہوں، آپ کے سبلنگس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہو، آپ کے فرینڈس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہو، وہ ایک سڈنلی جو ہے ان میں چینج آتا ہے، وہ آٹومیٹکلی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں پھر۔ لائک کہ آپ کے جو ہے وہ بلا وجہ کے جھگڑے رہنا، لوگوں سے دل جو ہے وہ آپ کا بیزار ہونا، ہر وقت چڑچڑاپن رہنا آپ کا، جس کی وجہ سے اگر فار ایگزامپل کہ کوئی آپ کا فرینڈ ہے، کوئی آپ کا فیملی ممبر ہے، تو وہ آپ سے کوئی ڈسکشن کر رہا ہے، کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ فوراً سے جو ہے وہ ایک چڑچڑاپن کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو ان کی بات جو ہے کرنا جو ہے وہ پسند نہیں آتا، آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ جو نیکسٹ پرسن ہے آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہے وہ بالکل خاموش ہو جائے اور آپ سے بالکل کوئی بات نہ کی جائے، آپ بالکل ایک تنہا جگہ پر ہو جائیں جہاں پہ صرف آپ موجود ہوں، آپ کی پریزنس ہو، یا ایک ڈارکنیس کا جو ہے وہ انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کیا جائے، تو وہاں آپ زیادہ اس جگہ کو آپ زیادہ پریفر کریں گے رادر دین کہ آپ کو لوگوں کے درمیان میں ایک نارمل انسان کی طرح بٹھا دیا جائے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی اگر کوئی ایسی انڈیکیشنز آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ریلیٹیوز میں موجود ہیں، تو ضرور ان کو جو ہے وہ اسپرچولی جو ہے ان کی کنسلٹیشن کروائیں، اور اگر آپ اپنی پراپر جو ہے وہ اسپرچول کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پراپر رہنمائی آپ کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔